नमस्कार दोस्तों, सरल संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक के 6वां पाठ यशः शरीरम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस पाठ के वाचन के साथ साथ इसके हिंदी अनुवाद को भी समझेंगे। पाठ को शुरू करें इसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। यशः शरीरम, यश रूपी शरीर। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोग संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करके यश प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम वा परित्यज्य लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। जो अपने सुख को और स्वार्थ को त्याग करके लोक मंगल की भावना के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वे ही यश रूपी शरीर से जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयति ते तु जीवंतोपि मृता इव तिष्ठन्ति। जो स्वार्थ मात्र का विचार करते हैं, सोचते हैं, वे तो जीवित होते हुए भी मृता इव मरे हुए के समान रहते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथात्र प्रस्तूयते। इसी भावना के विकास के लिए, बच्चों के बोध के लिए संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत है। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा तीरे, गंगा किनारे पर मार्कंडेय नाम के कश्चन कोई मुनि वसति स्म रहते थे। गंगा किनारे पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। उनके गुरुकुले, गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य आसन थे। उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्यः। वासुदेव तस्य उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरुः तम आहूय अवदत्। उसके 12 वर्षात्मकम 12 वर्षों के अध्ययन के यदा समाप्तम, जब समाप्त हुआ, तदा तब गुरु ने तम आहूय उसको बुलाकर अवदत् कहा। उसके 12 वर्षों के अध्ययन के समाप्ति पर होने पर गुरु ने उसे बुलाकर कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगत अस्ति। है शिष्य, अब भवान आप सर्व विद्या, सभी विद्याओं में पारंगत, निपुण अस्ति है। हे शिष्य, अब आप सभी विद्याओं में निपुण है। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान। अतः इसलिए इतः परम, यहाँ से स्वग्रामम अपने ग्राम को, गंतुम अर्हति जा सकते हो भवान आप। इसलिए आप यहाँ से अपने ग्राम को जा सकते हो। गमनात् पूर्वम भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगन्तव्यम् इति। गमनात् पूर्वम, जाने से पहले, भवता आपको, द्वारकापुरस्य द्वारकापुर के, देवराजस्य देवराज के, गृहम घर को, दृष्ट्वा देखकर, आगंतव्यम आना चाहिए। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज के घर को देखकर आना चाहिए। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम, परंतु गृहस्यान्तः घर के अंदर न गंतव्यम, नहीं जाना चाहिए। वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान्। वासुदेव तस्मिन् एव दिने, उस ही दिन
द्वारकापुरम प्रति, द्वारकापुर की ओर प्रस्थितवान चल दिया। वासुदेव उस ही दिन द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम सह अनंतरम तम ग्रामं प्राप्य सह ग्रामद्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत् देवराजस्य गृहं कुत्र इति। दिनत्रयात्मकस्य 3 दिनों के प्रयाणस्य यात्रा के अनंतरम बाद में तम उस ग्रामम ग्राम को प्राप्य प्राप्त करके सह वह ग्राम द्वारे स्थितान जनान ग्राम के दरवाजे पर स्थित जनान लोगों से अपृच्छत पूछा। 3 दिनों की यात्रा के बाद उस ग्राम को पहुंचकर उसने ग्राम द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। वृथा किमर्थं गम्यते तत्र इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृहस्थलं सूचितवन्तः। वृथा व्यर्थ, किमर्थं किस लिए, गम्यते जा रहे हो, तत्र वहाँ, वहाँ व्यर्थ किस लिए जा रहे हो, इति ऐसा उपेक्षया उपेक्षा के साथ वदंत बोलते हुए ते उन्होंने देवराज गृह स्थलम देवराज के घर को सूचितवंत सूचित किया, दिखाया। अग्रे गतः सह कूपात जलम उद्धरन्ती महिलां याचयित्वा जलम प्राप्य तत् पीवन ताम अपृच्छत् देवराज गृहं कुत्र। अग्रे गतः आगे जाने पर सह उसने कूपात कुएं से जलम उद्धरन्ती जल को निकालती हुई महिला से याचित्वा याचना करके जलम प्राप्य जल पी करके जल प्राप्त करके तत्पीवन उसको पीते हुए ताम उससे अपृच्छत पूछा, देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है। आगे जाने पर उसने कुएं से जल निकालती हुई महिला से जल मांगकर जल प्राप्त करके उसे पीते हुए उससे पूछा, देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थं मम पुरतः उच्चारयति भवान। तस्य उस पापिनः पापी का नाम किमर्थम किस लिए मम पुरतः मेरे सामने उच्चारयति उच्चारित कर रहे हो, कह रहे हो भवान। उस पापी का नाम मेरे सामने आप किस लिए उच्चारित कर रहे हो। इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छत एव। एति वदन्ति ऐसा कहती हुई सा महिला वह महिला ततः वहां से निर्गच्छत एव निकल ही गई। ऐसा कहती हुई वह महिला वहां से निकल ही गई। किंचित अग्रे गतः वासुदेवः कंचित देवालयम अपश्यत्। किंचित अग्रे कुछ आगे गतः जाने पर वासुदेव ने कंचित कोई देवालयम देवालय को अपश्यत देखा। कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई देवालय देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म। वहाँ प्रसादत्वेन प्रसाद के रूप में भोजन वितरण भोजन का वितरण प्रचलति स्म चल रहा था। वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। नितराम बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तो उपाविशत्। नितराम बिल्कुल बुभुक्षिता भूखा वासुदेव जनानाम लोगों की पंक्ति में उपाविशत बैठा या बैठ गया। बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्तियों में बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कंचित जनम अपृच्छत् वासुदेवः। भोजन के समय पर स्वपार्श्वे अपने पास में उपविष्टवंतम बैठे हुए कंचित कोई जन्म व्यक्ति से अपृच्छत पूछा वासुदेव ने। भोजन के समय पर अपने पास बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, देवराजः किम धनिकः। देवराज किम क्या धनिकः धनवान है, देवराज क्या धनवान है। तदा सह पार्श्वस्थ जनः धिक भवन्तम्।
तदा तब स वह पार्श्वस्थ पास बैठा हुआ जना व्यक्ति बोला, धिक धिक्कार है भवंतम आपको। तब वह पास बैठा हुआ व्यक्ति बोला, आपको धिक्कार है। भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मारितम। भोजन काले भोजन के समय पर तस्य उस पापिनः पापी का नाम स्मारितम स्मरण कर रहे हो। भोजन के समय पर उस पापी का नाम स्मरण कर रहे हो। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थितः एव। इति वदन ऐसा कहते हुए भोजनम भोजन को परित्यज्य छोड़ करके उत्थितः एव उठ ही गया। ऐसा कहते हुए भोजन को छोड़कर उठ गया। एतद् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नं पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव। एतद् दृष्ट्वा एतत् यह दृष्टवा देखकर परिवेशका परोसने वालों ने वासुदेवाय वासुदेव के लिए अन्न पायस खीर आदि न परिविष्टवंत नहीं परोसी। यह देखकर परोसने वालों ने वासुदेव के लिए अन्न खीर आदि नहीं परोसी। अपूर्णोदरः एव सह ततः उत्थितवान। अपूर्णोदरः आधा ही जिसका उदर भरा हुआ है, भूखे पेट ही सह वह ततः वहां से उत्थितवान उठ गया। दूरात् एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः सः दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुकुलं प्राप्तवान। दूरात दूर से एव ही देवराजस्य देवराज के गृहम घर को दृष्टवा देखकर प्रत्यागत वापस सह वह दिनद्वयस्य 2 दिनों के अनंतरम बाद में गुरुकुलम प्राप्तवान गुरुकुल पहुंचा। दूर से ही देवराज के घर को देखकर वापस वह 2 दिनों के बाद गुरुकुल पहुंचा। गुरु तम पुनः अवदत्। गुरु ने तम उसको पुनः अवदत् कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति। रामनाथपुर गत्वा जाकर रामदेवस्य रामदेव के गृहं घर को ज्ञात्वा जान करके आगंतव्यम आना चाहिए। गुरु ने उसको पुनः कहा, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर को देखकर आना चाहिए, जानकर आना चाहिए। शिष्यः अनंतर दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रस्थितवान। शिष्य अनंतर दिने एव दूसरे ही दिन रामनाथपुरम प्रति रामनाथपुर की ओर प्रस्थितवान चल दिया। शिष्य दूसरे ही दिन रामनाथपुर की ओर चल दिया। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम। मध्य मार्गम बीच मार्ग में तेन उसने सोमपुर को प्राप्त किया, अर्थात बीच मार्ग में वह सोमपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टाम कांचित मातरम अवदत् सह अम्ब किंचित जलम ददातु इति। तत्र वहां स्वगृहस्य अपने घर के पुरतः सामने उपविष्टाम बैठी हुई कांचित किसी मातरम माता से अवदत् कहा, सह उसने। तो वहां घर के सामने बैठी हुई किसी माता से उसने कहा, हे अम्ब, हे माता, किंचित कुछ जलम जल ददातु दीजिए, हे माता कुछ जल दीजिए। जलम दत्वा माता पृच्छत् भवता उत्तरगम्यते इति। जलम जल को दत्वा देकर माता ने अपृच्छत् पूछा। जल को देकर माता ने पूछा, भवता आप कुत्र कहाँ गम्यते जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः। रामदेव के घर की ओर ऐसा वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीयः सः इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अन्तः नीत्वा भोजनादिकं दत्त्वा सत्कृतवती। अरे प्रातः स्मरणीयः सः, अरे वह तो प्रातः स्मरण के योग्य है। इति उक्त्वा ऐसा कहकर सा माता वह माता वासुदेवम वासुदेव को सस्नेहम स्नेहपूर्वक अंत भीतर नीत्वा ले जाकर भोजनादिकम भोजनादि दत्वा देकर सत्कृतवती सत्कार किया।
अहो वह तो प्रातः स्मरण के योग्य है। ऐसा कहकर उस माता ने वासुदेव को स्नेह पूर्वक भीतर ले जाकर भोजन आदि देकर सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरं प्राप्य रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कंचित अपृच्छत्। ततः वहां से निर्गता निकलकर वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य रामनाथपुर को पहुंचा। रामदेवस्य गृहं कुत्र, रामदेव का गृहम घर कुत्र कहाँ है, इति ऐसा कंचित किसी से अपृच्छत् पूछा। वहां से निकलकर वासुदेव रामनाथपुर पहुंचा। पहुंचकर रामदेव का घर कहाँ है ऐसा किसी से पूछा। सहापि सत्कृत्य स्वयमागत्य रामदेव गृहं प्रदर्शयत्। सहापि वह भी सत्कृत्य सत्कार करके स्वयं आगत्य आकर के रामदेव गृहं रामदेव के घर को प्रदर्शयत् दिखाया। उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर के रामदेव के घर को दिखाया। दूरात् एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलं प्रत्यगच्छत्। दूरात एव दूर से ही, तत् उससे, दृष्टवा देखकर वासुदेव गुरुकुलम गुरुकुल को प्रत्यागच्छत आ गया। दूर से ही उसे देखकर वासुदेव गुरुकुल को लौट आया। दिनद्वयस्य अनन्तरं गुरुः अकथयत् वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गन्तुम् अर्हति। दिनद्वयस 2 दिनों के अनंतर बाद में गुरु ने अकथयत कहा, हे वासुदेव भगवान आप इतः यहाँ से स्वगृहम अपने घर को गंतुम अर्हति जा सकते हो। 2 दिनों के बाद में गुरु ने कहा, हे वासुदेव आप यहाँ से अपने घर को जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेवयोः पूर्ण परिचय प्राप्तव्य इति। गमनात् पूर्वम जाने से पहले भवता आपको देवराज रामदेव का पूर्ण परिचय पूरा परिचय प्राप्तव्यम प्राप्त करना चाहिए। जाने से पहले आपको देवराज रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना चाहिए। एतम आदेशम पालयन वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। एतम आदेशम, यह आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव पुनरपि फिर से द्वारकापुरी को प्राप्य पहुंचकर देवराजस्य गृहम् अगच्छत्। देवराज के गृहम घर को अगच्छत् गया। यह इस आदेश का पालन करने के लिए वासुदेव फिर द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। वैभवोपेतम गृहम तत्, वैभव से युक्त उसका घर। द्वार रक्षक तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वार के रक्षक ने द्वारपाल ने तस्य उसके प्रवेश को निषिद्ध कर दिया, रोक दिया। द्वारपाल ने उसके प्रवेश को रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान। बहुधा बहुत प्रकार से प्रार्थना यदा कृता जब की, तदा तब, सह वह, अंतः गत्वा भीतर जाकर के, देवराज को, वासुदेवागमनम वासुदेव के आने का, निवेदितवान निवेदन किया। बहुत प्रार्थना जब की तब वह भीतर जाकर देवराज को वासुदेव के आगमन की सूचना दी। कोपेन एव बहि आगत्य देवराजः किम धनम याचितुम आगतम भवता। कोपेन कोप से ही बही बाहर आगत्य आकर के देवराज ने कहा, किम क्या धन याचितुम मांगने के लिए आगतम आए हो भवता आप। क्रोध से ही बाहर आकर के देवराज ने कहा, क्या आप धन मांगने के लिए आए हो। मया कस्मैचित किमपि न दीयते, मया मेरे द्वारा कस्मैचित किसी को भी किमपि कुछ भी न दीयते नहीं दिया जा रहा है। मेरे द्वारा किसी को भी कुछ नहीं दिया गया है।
मम विश्रांति नाशिता भवता, मेरी विश्रांति को आपने नष्ट कर दिया है। नाशिता नष्ट कर दिया है, मेरी विश्रांति को आपने नष्ट कर दिया है। निर्गम्यताम इतः, चले जाइए यहाँ से। इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान, ऐसा डांट करके उसको प्रेषितवान भेज दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्। तब वासुदेव रामनाथपुरम प्राप्य, रामनाथपुर को पहुंचा, रामदेवस्य गृहम् अगच्छत्, रामदेव के घर गया। उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचा और रामदेव के घर गया। पर्णे ही निर्मितम प्राचीनम गृहम् तत्, पर्णे ही पत्तों के द्वारा निर्मितम बना हुआ प्राचीनम पुराना गृहम् घर, तत् वह पत्तों से बनाया हुआ पुराना घर था। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्। कश्चन कोई युवक तम उसको सादरम आदर पूर्वक स्वागतीकृत्य स्वागत करके पानीय भोजनादि भी पानी भोजन आदि के द्वारा तम उसका सत्कृत्य सत्कार करके विश्रांत्यर्थम विश्रांति के लिए व्यवस्थाम अकरोत् व्यवस्था की। किसी युवक ने उसका आदर सहित स्वागत करके पानी भोजन आदि के द्वारा उसका सत्कार करके विश्रांति के लिए व्यवस्था की। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। विश्रांते विश्रांति के अनंतरम बाद में सह उसने अहम रामदेवस्य पुत्रः, मैं रामदेव का पुत्र हूँ, इति ऐसा स्वपरिचयम् उक्त्वा, स्वपरिचय अपना उक्त्वा कहकर आगमन कारणम आने का कारण अपृच्छत् पूछा। विश्रांति के बाद उसने मैं रामदेव का पुत्र हूँ इस प्रकार परिचय देकर आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शनेच्छां प्राकटयत् तदा पुत्र एकं भावचित्रं प्रदर्श्य मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः। यदा जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्राकटयत् प्रकट की, तदा तब पुत्र ने एक भावचित्रम छायाचित्र प्रदर्श दिखाकर मम पिता मेरे पिता 20 वर्षेभ्यः 20 वर्ष पूर्वम पहले एव ही दिवं गतः स्वर्ग सिधार गए हैं। जब वासुदेव ने रामदेव के दर्शन की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छायाचित्र दिखाकर कहा मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रमस्ति लोके इति विषादेन अवदत्, दुख पूर्वक बोला। इदानीं अब तस्य उनकी स्मृति मात्र लोके संसार में अस्ति है, दुख पूर्वक बोला अब उनकी संसार में स्मृति मात्र ही है। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोद्यानि यानि कारितवान् तत्सर्वमपश्यत् वासुदेवः। रामदेव ने ग्रामस्य ग्राम के विकास के लिए देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशालोद्यानानि धर्मशाला धन उद्यानानि धर्मशाला उद्यान यानि कारितवान् जो काम करवाए तत्सर्वम उन सबको अपश्यत देखा रामदेव ने ग्राम के विकास के लिए देवालय चिकित्सालय विद्यालय ग्रंथालय धर्मशाला उद्यान जो भी कार्य करवाए उन सबको वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवं सगौरवं स्मरन्ति स्म, गांव में
सर्वे सभी रामदेव को सगौरवम गौरव पूर्वक स्मरन्ति स्म, स्मरण करते थे। देवराजे जीवति सती अपि कोपि तस्मिन् आदरवान्। देवराज के जीवती सती, जीवित होने पर भी, कोपि कोई भी, तस्मिन उसे, आदरवान न, आदर नहीं करता है। देवराज के जीवित होने पर भी कोई भी उसका आदर नहीं करता। रामदेव तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवं गतः चेदपि जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति। रामदेव तो 20 वर्षेभ्यः पूर्वम, 20 वर्ष पहले ही, दिवं गतः, स्वर्ग सिधार गए, चेतपि, फिर भी, जनाः, लोग, प्रतिदिन तम, उसको, स्मरन्ति, स्मरण करते हैं। रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही स्वर्ग सिधार गए, फिर भी लोग उनको प्रतिदिन स्मरण करते हैं। यह समाज हितम चिंतयति सह अमृतोपि जीवति। यह जो समाज हितम, समाज हित में, चिंतयति, सोचता है, चिंतन करता है, सह, वह, मृतोपि, मरने के बाद भी, जीवति, जीवित रहता है। जो समाज हित में चिंतन करता है वह मरकर भी जीवित रहता है। यह स्वार्थ मात्रम चिंतयति सह तु जीवन्नपि मृतः एव इति अवगतवान वासुदेव मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम इति संकल्प स्वग्रामम अगच्छत्। यह जो स्वार्थ मात्र का चिंतयति, सोचता है, चिंतन करता है, स, वह तो जीवन्नपि, जीते हुए भी, मृतः एव, मरे हुए के समान ही है। इति अवगतवान, ऐसा जान करके, वासुदेव ने, मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीय, मया, मेरे द्वारा, रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। इति संकल्प, ऐसा संकल्प करके, स्वग्रामम अगच्छत्, अपने ग्राम को आ गया। जो स्वार्थ मात्र का विचार करते हैं वो जीते हुए भी मरे के समान ही है। ऐसा जान करके, ऐसा अवगत होकर के वासुदेव ने कहा, मेरे द्वारा रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना चाहिए। ऐसा संकल्प करके अपने ग्राम को आ गया। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।